आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश फलावत है। आप सबका स्वागत है स्काईमेट वेदर के वेदर बुलेटिन में। पिछले एक दो दिनों पहले हमने 9 तारीख को मानसून का फोरकास्ट किया था और पूरे भारत में कैसा मानसून रहेगा और किस इलाके में कैसी बारिश होगी मंथ वाइज हमने बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो आप देख लीजिए। और मानसून पर किन किन कारकों का या प्रणालियों का असर होता है उसके बारे में भी एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। अल नीनो, ला नीना, इसके बारे में हम लगातार वीडियो बना रहे थे, तो अब उसी सीरीज में ये भी नया वीडियो है। इसमें आप देखिए कि 6 अप्रैल को जो फोरकास्ट आया था, आपको पता है कि अल नीनो कंडीशन बनी हुई थी, सुपर अल नीनो था 2023 में, जिससे कि मानसून हमारा कमजोर रहा। 94% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज मानसून रहा। लॉन्ग पीरियड एवरेज का मतलब है कि जो पिछले 50 सालों में जो एवरेज बारिश होती है 1 जून से लेकर के 30 सितंबर तक पूरे भारत में, उसको लॉन्ग पीरियड एवरेज कह सकते हैं। यानी कि दीर्घावधि जो एक तरह से उसका एवरेज जो होता है उसको कहते हैं। और ये होता है 868.6 मिलीमीटर। लेकिन इस बार जो हमने मानसून का अनुमान लगाया है वो 886 मिलीमीटर का लगाया है, यानी कि 102% हो सकती है। जो नॉर्मल कैटेगरी होती है मानसून की वो 96 से 104%, यानी 96 से 104% अगर बारिश होती है तो उसको नॉर्मल में कहते हैं। हमने अपर साइड ऑफ नॉर्मल इसको बताया है। उसका कारण क्या है? क्योंकि अब जो अल नीनो है वो धीरे धीरे न्यूट्रल कंडीशन में आ जाएगा, यानी कि पूर्वी प्रशांत महासागर, भूमध्य रेखीय पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्री सतह के तापमान धीरे धीरे कम होने लगे हैं। जब वहां पर गर्मी होती है तो पेरू और साउथ अमेरिका में ज्यादा बारिश होती है और हमारे यहाँ साउथ वेस्ट मानसून थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब न्यूट्रल कंडीशन आती है तो वहां पर तापमान कम होने लगते हैं, पश्चिमी प्रशांत महासागर में बढ़ने लगते हैं। जब वो प्लस माइनस 0.5 डिग्री एवरेज जो होता है उससे उसके बीच में जब लगातार 3 महीने रहते हैं तो न्यूट्रल कंडीशन आती है। उसके बाद अगर ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में तापमान बढ़ जाते हैं, समुद्री सतह के, और पूर्वी प्रशांत महासागर में कम हो जाते हैं तो ला नीना कंडीशन आ जाती है। ला नीना कंडीशन में हमारा मानसून आमतौर पर अच्छा होता है। तो जो इसको हमने प्रशांत महासागर को 4 उसमें डिवाइड किया हुआ है नीनो इंडेक्स में। 1 और 2 जो है वो भूमध्य रेखा के नीचे हैं, वो माइनस में आ चुके हैं, ऑलरेडी -0.4 में आ गया है। और उसी तरह से नीनो 4 जो है वो 0.8 है, यानी कि अभी ऊपर है, और नीनो 3.4 1 पे आ गया। यानी यही मापदंड है कि ये जब नीचे आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो ला नीना बन जाएगा। तो इसमें अगर हम देखें तो 3-3 महीने का एवरेज होता है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में वो 1.83 प्लस में 1.83 था, और ये फरवरी में आकर के 1.5 हो गया, और मार्च के शुरुआत में 1.3 था, और अब आप देखेंगे 1 आ गया। यानी कि धीरे धीरे ठंडा हो रहा है वहां का जो तापमान है। लेकिन अब इसमें समय लगेगा और पहले न्यूट्रल आएगा, उसके बाद ला नीना आएगा। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। ये मॉडल है जो बता रहे हैं कि आप मार्च, अप्रैल और मई का जो एवरेज है उसमें अल नीनो कंडीशन, लाल रंग की जो लाइन है वो अल नीनो है, और जो ग्रे कलर की है ये न्यूट्रल कंडीशन है, और नीली कलर की ला नीना है। तो आप देखिए 100% से ये 87 तक आ गया। उसके बाद ये अप्रैल, मई, जून में एकदम 30% से भी नीचे आ जाएगा और न्यूट्रल कंडीशन 70% पहुंच जाएगी। और मई, जून, जुलाई जब मानसून शुरू होगा उस समय ला नीना बनना शुरू हो जाएगा। जून, जुलाई, अगस्त से जब पूरा मानसून होगा उस समय न्यूट्रल और ला नीना कंडीशन होगी, और मानसून आते आते जब बढ़ता रहेगा तो ला नीना कंडीशन बढ़ती जाएंगी। तो ये काफी अच्छा एक तरह से संकेत है। लेकिन जो मार्च और अप्रैल के जितने भी इंटरनेशनल फोरकास्ट होते हैं उसमें स्प्रिंग वेरियर एक तरह से कह सकते हैं कि वो इतनी एक्यूरेट नहीं होते। लेकिन हमें क्योंकि फोरकास्ट मौसम विभाग को, हमको सबको अप्रैल में ही फोरकास्ट करना होता है, माफ कीजिएगा, तो इस तरह का रिस्क लेना पड़ता है। और थोड़ा सा इसको अंदाज लगा करके कि ये सारे पैरामीटर्स, ये तो कुछ पैरामीटर और भी कई पैरामीटर हैं, उसके हिसाब से फोरकास्ट किया जाता है। तो रिस्क थोड़ा सा लेना ही पड़ता है। अब अगर नीनो इंडेक्स की बात करें तो 11 मार्च, 18 मार्च, 25 मार्च और 1 अप्रैल को किस तरह से तापमान गिरे हैं। आप देखिए 1.4 से 1.1 आया, 1.3 आया, थोड़ा सा बढ़ा, उसके बाद फिर 1 आ गया। लेकिन जो 2 है, 1 और 2, वो माइनस में आ गया है, और बाकी सभी जगह पर तापमान गिर रहे हैं। तो ये एक अच्छा संकेत आपका दिखाई दे रहा है। तो एक दूसरा फैक्टर होता है इंडियन ओशन डायपोल। इंडियन ओशन डायपोल का मतलब है कि एक तो
ला नीना और अल नीनो का असर तो देखने को मिलता है। और एक बार और मैं बता दूं कि ला नीना जो है वो जरूरी नहीं है कि ला नीना में बहुत अच्छी बारिश हो। कई बार ऐसा होता है कि ला नीना मतलब ये है कि ला नीना मानसून को अच्छा कर देता है, लेकिन 100% नहीं है कि मानसून बहुत ज्यादा अच्छा हो। ला नीना एक फैक्टर है, मतलब मानसून को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि पश्चिमी प्रशांत महासागर में जब समुद्री सतह के तापमान बढ़ते हैं तो साउथ ईस्ट एशिया में बारिश अच्छी हो जाती है, ये है। ऐसा ही ला नीना सन 2000 में आया था। उस समय ला नीना होने के बावजूद 92% पर मानसून खत्म हुआ था, यानी कि वो ला नीना ईयर काफी खराब निकला। 2016 में भी ला नीना था, लेकिन मानसून 97 पर अटका, वहां पर जाकर खत्म हुआ, यानी कि बिलो नॉर्मल से होते होते बच गया। तो इस तरह का ये एक तरह से वो होता है। लेकिन एक और फैक्टर होता है इंडियन ओशन डायपोल। वो एक तरह से जो ला नीना और अल नीनो है वो प्रशांत महासागर बहुत बड़ा है उसमें होता है। इंडियन ओशन डायपोल भारतीय समुद्र में होता है, ये भारत का नक्शा है, ये श्रीलंका है। तो ये आप देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होता है। वेस्ट ट्रॉपिकल इंडियन ओशन, पश्चिमी भूमध्य रेखीय जो हिंद महासागर है, यहां पर अगर तापमान बढ़ जाते हैं तो इसको पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको मालूम है कि जो तापमान जब भी बढ़ते हैं यहां पर, और ये तो आपको पता ही है कि जो हवाएं हैं वो एक तरह से ये एक मेरा पेन आज ढंग से चल नहीं रहा, तो फिर भी बताता हूं कि यहां से ये दक्षिण पश्चिमी हवाएं इस तरह से आती हैं। तो यहां पर अगर तापमान ज्यादा है तो बादल ज्यादा बनेंगे और ये बादल इसके साथ यहां पर आएंगे, तो मानसून को ये अच्छा कर देता है। और अगर यहां पर पश्चिमी भूमध्य रेखीय हिंद महासागर में अगर तापमान कम हो जाते हैं तो उसको नेगेटिव आईओडी कहते हैं। तब क्या होगा कि यहां पर बादल नहीं बनेंगे, ठंडा रहेगा, तो ये मानसून को थोड़ा सा कमजोर करने में मदद देता है। लेकिन इस समय क्या है, जो आईओडी है वो आप देख सकते हैं, ये तो बीच में ये इसका 0 है, 0 डिग्री है, प्लस माइनस 0.4 यानी +4 और प्लस 0.4 और माइनस 0.4 के बीच में है, तो न्यूट्रल कंडीशन होती है। लेकिन आप देखिए अप्रैल में ये प्लस में आ गया है और ये पूरे मानसून में प्लस में रहेगा। और ये अगर प्लस में आ जाता है तो ये मानसून को मदद करता है, ला नीना के साथ मिलकर के मानसून को अच्छा बनाएगा। तो ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। और आमतौर पर ये होता है कि अप्रैल में जाकर ही पॉजिटिव आता है, लेकिन इस बार हमने देखा है कि समय से पहले ये पॉजिटिव में पहुंच चुका है। ये टाइम सीरीज अगर देखें, यानी कि पिछले 2020 से लेकर के अभी तक, तो ये इस तरह से ऊपर नीचे हो रहा है। तो अभी ये 2023 के मानसून के दौरान ये ऊपर आ गया था थोड़ा बहुत, लेकिन इसने बहुत ज्यादा असर दिखाया नहीं, और फिर ये नीचे आया, अब जाकर के जनवरी में नीचे आ गया था, फरवरी में, अब ये धीरे धीरे फिर ऊपर आ गया है, यानी कि 0.8 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। तो अच्छी बात है, 0.83 डिग्री है। और ये अगर मानसून के दौरान पॉजिटिव हो जाता है तो ये मानसून में मदद करेगा। इसीलिए हमने जो मानसून का फोरकास्ट है 102% पे हमने बोला है। एक और फैक्टर होता है मैडन जूलियन ऑसिलेशन। वो होता है कि भूमध्य रेखा के मतलब पूरब से लेकर ये पश्चिम से लेकर के पूरब की तरफ पूरा एक राउंड लगाता है। ये जो वेदर सिस्टम है ये बादलों का समूह होता है और ये पूरे भूमध्य रेखा के चारों तरफ इस तरह से घूमता है। तो कभी ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, कभी कमजोर होता है। जब ये मानसून के दौरान हिंद महासागर से होकर गुजरता है तो मानसून की बारिश को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। और जो भी वेदर सिस्टम होते हैं, चाहे मानसून में हो या किसी भी समय हो, उस समय ये एक्टिविटी जो बारिश की है वो बढ़ जाती है। हमने पूरे ग्लोब को 8 भागों में डिवाइड किया है। 1 और 8 है ये वेस्ट अफ्रीका की तरफ है, 2 और 3 है ये इंडियन ओशन की तरफ है, 3 और 4 और 5 है मैरीटाइम कॉन्टिनेंटल है, और वेस्टर्न पैसिफिक पश्चिमी प्रशांत महासागर जो है 7, 6 और 7 है। तो अभी ये इंडियन ओशन से आगे चला गया है और ये प्रशांत महासागर की तरफ, पश्चिमी प्रशांत महासागर की तरफ जा रहा है। लेकिन इसका एम्पलीट्यूड यानी जो स्ट्रॉन्ग नहीं है ये, तो इसीलिए अप्रैल के महीने में भारतीय समुद्रों में तूफान बनने की संभावना काफी ज्यादा कम हो गई है। जब ये अच्छे एम्पलीट्यूड से अगर इस समय निकलता है अप्रैल और मई में, तो समुद्री तूफान बनने की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो यही है एक तरह से ये अभी तक का अपडेट है कि मतलब कि अच्छी खबर यही है कि ला नीना बनने वाला है। मानसून के दौरान अच्छा ला नीना हो जाएगा, इंडियन ओशन डायपोल भी पॉजिटिव हो गया। इसीलिए हमने मानसून का फोरकास्ट अच्छा किया है, 100% से ऊपर बताया है। और जून के महीने में 95% बताई है बारिश, जुलाई में 105% बताई है, अगस्त में 98% बताई है और सितंबर में 110% बताई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिए और
आगे मतलब पूरा जो भी है जानकारी आपको मिल जाएगी। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।